इस कहानी की शुरुआत में हम साल 1673 में मेक्सिको के छोटे से गांव बाकलसर में रहती एक फैमिली को देखते हैं, जिनमें एक पति और उसकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उन बच्चों में से एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। अपनी माँ को ढूंढते हुए वह जंगल में चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ उसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही होती है। ये सब देखकर वह बहुत घबरा जाता है। इससे पहले कि वह बच्चा वहाँ से भागे, उसकी माँ उसे घसीट कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें 300 साल बाद यानी 1913 का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एनी नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो अपने 2 बच्चे क्रिस और समांता के साथ लॉस एंजलिस में अकेली जिंदगी गुजार रही होती है, क्योंकि एनी का पति एक पुलिस ऑफिसर था और कुछ समय पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। इसीलिए एनी अपने बच्चों को अकेले ही संभाल रही होती है और साथ साथ अपने काम को भी देख रही होती है। एनी एक सोशल सर्विस डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। इस डिपार्टमेंट का काम यह था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सही से देखभाल कर रहे हैं या नहीं। एनी एक पेट्रिशिया नाम की औरत और उसके बच्चों का केस कई सालों से संभाल रही होती है, लेकिन अब ये केस एनी की ही एक कोलीग को दिया जा रहा था। एनी को यह बात पसंद नहीं आती। वह अपने बॉस को बताती है। वह कहती है कि वह पेट्रिशिया को जानती है, वह उसके अलावा किसी पर यकीन नहीं करेगी। एनी बताती है कि उसके अलावा यह केस कोई संभाल नहीं सकता, इसलिए वो यह केस किसी और को हैंडल नहीं करने देगी। इस बात पर उसका बॉस मान जाता है। वह कहता है कि स्कूल से कॉल आई थी और कहा गया था कि बच्चे कई दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे, इसलिए अब एनी को पेट्रिशिया के घर जाना था। वह कहता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर साथ ले जाओ। अब एनी और पुलिस ऑफिसर पेट्रिशिया के घर जाते हैं, लेकिन पेट्रिशिया उन्हें अंदर आने से मना करती है और दरवाजा बंद कर देती है। इस पर एनी उसे दरवाजा खोलने को कहती है कि वह अकेले ही अंदर आएगी। इस बात पर पेट्रिशिया उसे अंदर आने देती है। एनी अंदर आते ही पेट्रिशिया से उसके बच्चों के बारे में पूछती है। इस पर वह कहती है कि वह बिल्कुल सेफ है, लेकिन एनी को उसके बच्चे कहीं भी नजर नहीं आते। तभी एनी नोट करती है कि उस रूम में एक और दरवाजा था जो लॉक था। उस पर छोटी छोटी बहुत सारी आंखें बनी हुई थी। एनी पेट्रिशिया से उस डोर के बारे में पूछती है। इस पर पेट्रिशिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो एनी से कहती है कि उस डोर के पास मत जाना, लेकिन एनी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। वो उस डोर के पास जाने लगती है। तभी पेट्रिशिया एनी पर अटैक करती है। वो एनी को मारने ही वाली थी। तभी पुलिस ऑफिसर वहां आकर पेट्रिशिया को ले जाता है। तभी एनी पेट्रिशिया के गले से उस डोर की चाबी ले लेती है। एनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि पेट्रिशिया के दोनों बच्चे यहाँ कैद हैं। वो दोनों बच्चे भी बुरी तरह डरे हुए हैं। वो एनी से कहते हैं कि प्लीज दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो वह हमें जान से मार देगी। एनी ये समझ नहीं पाती। ये दोनों बच्चे लायरोना की बात कर रहे होते हैं। फिर उन बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस में भेज दिया जाता है। एनी देखती है कि उन बच्चों के हाथों पर जलने के निशान थे। इस पर वो बच्चे उसे बताते हैं कि यह उसी ने किया है, लेकिन एनी को अभी भी समझ नहीं आता कि वो बच्चे किस बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एनी को पता चलता है कि वह दोनों बच्चे नदी में डूबकर मर चुके हैं। तभी एनी अपने बच्चों को लेकर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस जाती है। वह अपने बच्चों से कहती है कि गाड़ी से बाहर मत निकलना। फिर वह नदी के पास जाती है। वहाँ उन बच्चों की लाश पड़ी होती है। एनी वहाँ पहुँचती ही है कि तभी वहीं पुलिस ऑफिसर पेट्रिशिया को लेकर आ जाता है। पेट्रिशिया एनी पर चिल्लाती है और कहती है कि बस एक ही रात बची थी, उसके बाद हमारी उससे जान छूट जाती, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। पेट्रिशिया कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। एनी उससे पूछती है कि तुम किसकी बात कर रही हो। फिर पेट्रिशिया उसे लायोरोना के बारे में बताती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर पेट्रिशिया को वहां से ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी में समयाथा सो रही होती है, लेकिन एनी का बेटा क्रिस सबसे छुपकर गाड़ी से बाहर आता है। वो बच्चों की लाश के पास जाता है। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि लायोरोना होती है। लाजोरोना क्रिस को अपने पास बुला रही होती है और साथ ही गायब हो जाती है। तभी लायोरोना अचानक क्रिस के पीछे आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसका हाथ जलने लगता है। उसके हाथ पर भी वैसा ही जलने का निशान बन जाता है जैसा पेट्रिशिया के दोनों बच्चों के हाथ पर था। तभी क्रिस भागकर अपनी गाड़ी में आ जाता है, लेकिन लाजोरोना वहां आकर भी क्रिस को डराने लगती है। इससे पहले कि लाजोरोना गाड़ी के अंदर जाती, एनी वहां आ जाती है। वो बच्चों को अपने साथ घर वापस ले जाती है। अगली सुबह एनी एक आदमी से मिलने जाती है जिसका नाम रफाइल ओल्वेरा होता है। ये आदमी लोगों का अपनी सुपरनेचुरल पावर से इलाज करता है। जब एनी वहां जाती है तब वह एक लड़की पर कुछ पढ़कर फूंक रहा होता है और वह लड़की बिल्कुल ठीक होकर वापस चली जाती है। यहाँ एनी फादर को लायोरोना के बारे में बताती है। फादर जो लायोरोना को पहले से जानते थे उसके बारे में एनी को सब कुछ बताते हैं। अब समान अपने घर में खेल रही होती है। तभी उसे लायोरोना नजर आती है। वह समांथा का हाथ भी जला देती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि लायोरोना जिस भी बच्चे का हाथ पकड़ती उस बच्चे के हाथ पर वैसा ही जलने का निशान बन जाता जैसा पेट्रिशिया के दोनों बच्चों के हाथ पर था। अब एनी घर आती है तो समांथा से उस निशान के बारे में पूछती है। तब समांथा उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि वह खेलते हुए गिर गई थी। रात को एनी से मिलने एक पुलिस ऑफिसर आता है जो एनी के पति का दोस्त था। इस ऑफिसर का नाम कूपर था। कूपर एनी को बताता है कि सबको उन बच्चों को मारने का शक पेट्रिशिया पर ही है, लेकिन कुछ गवाह यह भी कहते हैं कि उस दिन पेट्रिशिया
पेट्रिशिया पूरा दिन चर्च में ही थी। कूपर एनी को एक फाइल देता है जिसमें पेट्रिशिया और उसके बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगले दिन डॉक्टर राफेल लायरोना की तहकीक करने पेट्रिशिया के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें लायरोना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ उसके आंसू पड़े हुए होते हैं जिन्हें डॉक्टर अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। रात को एनी रूम में फाइल देख रही होती है। ये वही फाइल थी जो कूपर ने एनी को दी थी। ये पेट्रिशिया और उसके बच्चों की। तभी एनी को किसी के होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि कोई उसे चोरी छुप के देख रहा है। वह यह देखने बाहर जाती है तो देखती है कि क्रिस बाहर खड़ा होता है। तभी अचानक मेन डोर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर बहुत ताकत के साथ अंदर दाखिल हो चुकी है। एनी क्रिस को उसके रूम में छोड़ने जाती है। वो देखती है कि समांथा बहुत सुकून से सो रही थी, मतलब उसे होने वाले इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। तभी एनी देखती है कि किसी ने पेट्रिशिया की फाइल में से पेपर्स निकालकर पूरे घर में फैला दिए। वो समझ जाती है कि घर में कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। इतने में एनी समांथा के रूम में लायोरोना को देखती है, लेकिन जैसे ही वो रूम में जाने वाली थी अचानक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी एनी के रूम में भी लायोरोना आ जाती है। एनी उसे मारने के लिए एक लकड़ी उठाती है। वो कहती है कि यहाँ से चली जाओ और मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो। एनी का शोर सुनकर क्रिस और समानथा एनी के रूम में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एनी के बच्चे उसी के रूम में सो रहे थे, लेकिन एनी सारी रात अपने बच्चों के बारे में परेशान होती है और जागती रहती है। अगले दिन एनी पेट्रिशिया से मिलने जाती है। यहाँ पेट्रिशिया एनी के आते ही उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे और अब वो तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी, वो उन्हें अपने साथ ले जाएगी। यहाँ एनी पेट्रिशिया के हाथ पर भी वही जलने का निशान देखती है। पेट्रिशिया उसे बताती है कि यह लायरोना ने किया है। वह जिसके हाथ पर यह निशान छोड़ती है उसे जल्द ही अपने साथ ले जाती है। पेट्रिशिया ये भी बताती है कि मैंने लायरोना से तुम्हारे बच्चों के बदले अपने बच्चे वापस मांगे हैं। अब क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है। पहले लायरोना क्रिस को डराकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है, इससे पहले कि वह समांथा को नुकसान पहुंचाती। इतने में एनी वहां पर आ जाती है। वो क्रिस को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। वहां डॉक्टर क्रिस के हाथ पर जलने का निशान देखता है। वह डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस को कॉल करता है। इस वजह से रात को एनी के घर कूपर और उसकी एक कोलीग आते हैं। ये लोग एनी के बच्चों को देखने आते हैं कि कहीं एनी अपने बच्चों पर किसी तरह का तशद्दुद तो नहीं कर रही। फिर एनी क्रिस से लायरोना के बारे में बात करती है। तभी क्रिस उसे सारी बात बता देता है। वो बताता है कि कैसे उसने पहली बार लालरोना को देखा था। तभी समान था जो शावर ले रही होती है। लालरोना उसे पानी में डुबोकर मारने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त एनी वहां आकर उसे बचा लेती है। तभी लालरोना एनी का हाथ जलाकर उसे भी वह श्राप दे देती है, लेकिन किसी तरह एनी अपने बच्चों को लेकर चर्च की तरफ भाग जाती है। वहाँ फादर उसे बताते हैं कि चर्च उसकी मदद तो करेगा, लेकिन इसमें कई हफ्ते या फिर महीनों भी लग सकते हैं। वहाँ फादर ये भी बताते हैं कि जब वह एनाबेल डॉल को लेकर आ रहे थे तो उस डॉल ने उन पर हमला कर दिया। वो एनी को बताते हैं कि इन सब चीजों में शैतानी ताकत होती है। कभी कभी यह इतनी ताकतवर होती है कि इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। फादर उसे डॉक्टर राफाल के पास जाने को कहता है। एनी अपने बच्चों को लेकर राफाल के पास चली जाती है। डॉक्टर राफाल एनी की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन एनी किसी तरीके से उसे मना ले लेती है। अब डॉक्टर राफाल कुछ चीजें लेकर एनी के साथ उसके घर जाते हैं। वहाँ वे अंडों पर ऐसे अल्फाज पढ़ते हैं। ये अल्फाज जादू और शैतानी ताकत महसूस कराने के लिए होते हैं। हम देखते हैं कि राफाल एक एक करके अंडे तोड़ता है। सभी अंडों में से एक से ब्लैक लिक्विड निकलता है, यानी यहाँ जरूर कोई शैतानी ताकत मौजूद है। रात होने वाली थी और लालरोना की ताकत हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। इसीलिए राफाल कुछ शक्तिशाली वर्ड्स के साथ उस घर को बंद कर देते हैं ताकि वह अंदर ना घुस सके। राफाल एनी और उसके बच्चों को बचाने के लिए हर वो चीज इस्तेमाल करता है जो वो अपने साथ लाया होता है। इसी दौरान वो क्रिस को एक खास क्रॉस के बारे में बताता है। ये क्रॉस फायर ट्रीज की लकड़ी से बनाया गया था। राफाल बताता है कि जब लायरोना ने बच्चों को दरिया में डुबोकर कत्ल किया था तो उस वाक्य को देखने वाले सिर्फ फायर ट्रीज ही थे और उस वक्त वह भी रो रहे थे। आज भी वो फायर ट्रीज लायरोना के इस गुनाह का अकेला जिंदा सबूत है और उन्हीं की लकड़ी से बना ये क्रॉस उस पर असर कर सकता है। राफाल उसे बताते हैं कि लायरोना इतनी ताकतवर है कि हम सबको इसका मुकाबला करना पड़ेगा। फिर वो लायरोना के आंसुओं पर कुछ पावरफुल वर्ड्स बोलते हैं ताकि इन्हीं को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। रात को उन्हें लायरोना के आने की आहट महसूस होती है। तभी राफाल एनी और उसके बच्चों को कैंडल्स के बीच बने एक महफूज दायरे में बैठने को कहते हैं, लेकिन तभी लाजोरोना अपनी पावर की मदद से सारी कैंडल्स बुझा देती है। लाजोरोना क्रिस पर हमला कर उसे बाहर खींच कर ले जाने लगती है, लेकिन राफेल लाजोरोना पर वही आंसू फेंक देते हैं जिससे वह जलने लगती है। फिर भी वह पूरी तरह ठीक रहती है। तभी राफेल फायर ट्रीज का पाउडर दरवाजे के सामने डाल देते हैं। इसके बाद लाजोरोना अंदर नहीं आती, लेकिन वह और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह बैक डोर से अंदर आने की कोशिश करती है। ये सब वह इसलिए करती है कि सबका ध्यान उस तरफ हो जाए ताकि वह समनता को लेकर यहाँ से चली जाए। वह ऐसा ही करती है। वो समांथा को उसकी डोल के जरिए बाहर बुलाती है, लेकिन समांथा फायर ट्रीज के बीजों का ध्यान रखते हुए अपनी डॉल को पकड़ने लगती है। लेकिन तभी एनी आकर उसे डोल ना लेने को कहती है। इससे पहले कि एनी उसे वापस अंदर बुलाती समंथा गलती से उस लाइन को तोड़ देती है और लाजोरोना उसे उठाकर ले जाती है। एनी उसके पीछे जाती है,
लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लाजोरोना सामान को पूल में डुबोकर मारने ही वाली थी, तभी एनी वहां आकर खुद भी समंथा को बचाने के लिए पूल में छलांग लगा देती है। लाजोरोना एनी को भी मारने की कोशिश करती है। इतने में राफेल वहां आकर कुछ पावरफुल वर्ड से उस पानी को साफ कर देते हैं, जिस वजह से लाजोरोना वहां से भाग जाती है। एनी और समंथा पानी से बाहर आ जाते हैं। इसी दौरान एनी देखती है कि उसके हाथ में लाजोरोना का लॉकेट आ गया है। जब वह समंथा को लेकर अंदर आते हैं तब तक सामान लाजोरोना के कब्जे में आ चुकी थी। राफेल बताते हैं कि जब भी लाजोरोना सामान को बुलाएगी वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी। राफेल एनी से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह बच्चों को उससे दूर रखना होगा। तभी एनी पेट्रिशिया की तरह अपने बच्चों को भी अलमारी में कैद कर देती है, लेकिन लायोरोना अभी भी बाहर क्रिस और समन्था का इंतजार कर रही होती है। तभी एनी राफेल को वह लॉकेट देती है और कहती है कि इसे हम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद पेट्रिशिया वहां आती है। वह बच्चों को बाहर ले जाने लगती है। राफेल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी मार देती है और फायर ट्रीज के बीजों की लाइन तोड़ देती है, जिससे लायोरोना अंदर आकर एनी पर हमला कर देती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है। फिर वह पूरे घर के दरवाजे बंद कर देती है। तभी क्रिस वह लॉकेट उठाकर समन्था को साथ लेकर एक रूम में छुप जाता है, लेकिन लायोरोना वहां भी उनके पीछे आ जाती है। इतने में क्रिस वो लॉकेट लायोरोना के सामने कर देता है। जैसे ही लायोरोना की नजर उस लॉकेट पर पड़ती है, उसका चेहरा बदलने लगता है और वो अपनी असली इंसानी शक्ल में आ जाती है। उस याद ने उसकी माँ को जगा दिया। अपने बच्चों की याद में वह रोने लगी। तभी पेट्रिशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत एनी को बेसमेंट से निकाल देती है। एनी बिना देर के अपने बच्चों की तरफ भागती है। राफेल असल में मरा नहीं था, वो जख्मी था पर जिंदा था। वह पीछे आ गया। लाजोरोना जोर से रो रही थी। तभी उसके पीछे रखे शीशे से एक कपड़ा नीचे गिर गया। जैसे ही वह कपड़ा गिरता है, लाजोरोना को शीशे में अपनी असली शैतानी शक्ल नजर आती है। उस शक्ल को देखते ही वो फिर से शैतान बन जाती है और उसी वक्त वो शीशा भी टूट जाता है। अब राफेल क्रिस को बचाने आता है तो लाजोरोना उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। तभी एनी वहां आ जाती है और उसके दोनों बच्चे भी उसकी तरफ भाग जाते हैं। लाजोरोना एनी और उसके बच्चों को मारने के लिए उनकी तरफ जाती है। तभी राफेल वो फायर ट्रीज से बना क्रॉस एनी की तरफ धकेल देता है। उसे पकड़कर एनी लायोरोना के सीने में घुसा देती है, जिससे लायोरोना उसी वक्त मर जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।